नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जयेंद्र वाला आज की सुबह में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं। खुशियों के दरबार में आपका स्वागत है। उतार चढ़ाव जीवन का पार्ट होता है। जहां सर्दी होती है वहां गर्मी होती है, सारी सीजन बदलती है और ऋतुओं का आना जाना लगा रहता है। वैसे ही आपके जीवन में सुख और दुख का आना जाना रहता है। लगातार कोई भी चीज़ आपके पास में टिक नहीं सकती। और रही बात दुख और सुख की, तो हमेशा से कहा जाता है कि लोगों को अपने दुख से ज़्यादा और अपने सुख से ज़्यादा लोगों के सुख में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बनिया अपने परिवार के साथ में और काफ़ी सारे जवेरात लेकर अपना बम्बई से दिल्ली की ओर जा रहा था। हुआ ऐसा कि उस जब टिकट कटवाने के लिए वो खड़े थे परिवार के साथ में, तो बनिया टिकट कटवाने खड़ा था। वहाँ पे उसके बाजू में बगल में एक बंदा था जो सातिर चोर था। उसकी नज़र बनिए के ऊपर पड़ी और उनके सोने जवेरात पर नज़र पड़ी कि इसके पास में बहुत सारा पैसा है। हुआ ऐसा कि टिकट कटवाने के बाद में दोनों ने एक साथ में टिकट कटवाया। बम्बई से दिल्ली की ओर सफ़र जारी था। 2 दिन का आना और 2 दिन का जाना, रिजर्वेशन बुक करवा दिया था। बनिया अपने परिवार के साथ में ट्रेन के अंदर बैठ गया। हालांकि हुआ ऐसा कि परिवार को वो जो बुकिंग रिजर्वेशन मिला था वो थोड़ा अलग था और बनिया और चोर, साथी चोर एक साथ में एक दूसरे के सामने बर्थ पे उनका बुकिंग मिला था। बनिए की नज़र साथी चोर पे पड़ गई थी और चोर की नज़र बनिए पे पड़ी थी कि आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसके पास में बहुत सारा सोना जवेरात भी है, पैसे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आज तो इसके पास में से जो है वो सब कुछ मैं ले लूँगा। हुआ ऐसा कि जैसे बनिया धीरे धीरे करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद में बनिया सो गया और जो चोर था उसकी नज़र उसके पर पड़ी। बनिए पर जैसे नज़र पड़ी, धीरे से उसने अपने आप को नाटक करते हुए, अपने आप को चालाक बताते हुए वो भी सो गया और बनिया गहरी नींद के अंदर सो गया था। तब जाके वो चोर, साथी चोर उठा और उठने के बाद में उसने सारे बक्से चेक कर लिए। बनिए के सारे बक्से चेक कर लिए लेकिन कुछ मिला नहीं। एकदम से आश्चर्यचकित हो गया कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद मुझे मिला क्यों नहीं। 1-2 घंटा हुआ, अचानक से बनिया अपने पैर हिलाने लगा तो चोर अचानक से समझ आ गया कि बनिया जग रहा है और कुछ न कुछ उसको पता चल जाएगा, तो चोर ने सोने का नाटक कर दिया। बनिया उड़ गया। 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के बाद में वापस से वही कहानी स्टार्ट हुई। जैसे तैसे करके बनिया सोता था, वो चोर उठता था, बनिया सोता था, चोर उठता था। पूरा जाने के सफ़र में उसने बहुत सारी कोशिश की लेकिन उसके हाथ में सोने जवेरात या पैसे लगे नहीं। थका हारा चोर ये सोचने लगा कि आज मेरे नसीब में कुछ गड़बड़ है। ये मैंने देखा था उसके पास में सोने जवेरात सब कुछ थे लेकिन मुझे हाथ में क्यों नहीं लगे। हैरान सा परेशान सा हो गया। सफ़र पूरा हो गया। बनिया अपने परिवार के साथ में उठ के ट्रेन दिल्ली आ गया तो निकल गए। उनका कुछ काम था, वो काम वाम निपटा के उस वापस से रिजर्वेशन टिकट था बम्बई की ओर। चोर भी आशा को लेकर अब की बार आने के बाद में अगर उसके पास में सब कुछ रहा तो मैं ये पूरा काम तमाम कर दूंगा। हुआ ऐसा, बनिया परिवार के साथ में वापस से दिल्ली से बम्बई की ओर बैठा तो वापस से साथी चोर एकदम खुश हो गया। जैसे जाने के सफ़र में बहुत सारी कोशिशें की थी, मेहनत की थी चोर ने वो पाने के लिए, वैसे ही आने के टाइम पे भी सोने का नाटक किया। बनिया उठा, फिर बाद में वो सो गया। ऐसा करते 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 दादर आ गया। फिर धीरे धीरे करके बॉम्बे सिटी सेंटर, जो चर्चगेट का सेंटर होता है या लास्ट जो स्टेशन होता है, वहाँ तक ये सफ़र चलता रहा। एकदम चोर ने ये सोचा कि मेरे ख़ानदान के अंदर हम लोगों ने इतनी चोरी की है लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कभी भी हमने खाली हाथ कहीं से लौटे हैं।
तो लास्ट टाइम पे उसने बनिए से सवाल किया, बनिया, हे बनिया, मैं आते वक्त और जाते वक्त तेरे पास में सोने जवेरात सब कुछ थे, लेकिन मेरे हाथ में ये लगा क्यों नहीं? हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम कोई कोशिश करे और चोरी करने का प्रयास करे और वो वहाँ से हम नाकामयाब हो के वापस आए। तो बनिए ने ये बोला कि जब टिकट कटवाया था तभी मुझे पता चल गया था कि तू चोर है, साथी चोर है। जब तू सोने का नाटक कर रहा था, सो रहा था, तब मैंने मेरा पूरा बक्सा तेरे बक्से में डाल दिया और तू मेरे बक्से में ढूंढ रहा था। फिर बाद में यही कोशिश तूने लगातार 1 दिन 2 दिन की, जाते वक्त उसके बाद में मैंने बक्सा ले लिया और आते वक्त वही कहानी मैंने दोहराई। कहने का मतलब मेरा ये है कि तेरे पास में होने के बावजूद में तेरे ही बक्से में सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन तू ढूंढ कहाँ रहा था? मेरे बक्से में। मेरी एक बात मान ले, तेरे पास में जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट हो जा। तेरे पास में जो कुछ भी है उसमें तू खुश हो जा। तू खुशी मेरे अंदर ढूंढ रहा था, लेकिन खुशी तेरे अंदर थी। वैसे ही जीवन के अंदर मैं ये कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। बनिया ये कहना चाहता था कि आप के अंदर, आपके पास में जो कुछ भी है वो पर्याप्त है आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें ही खुशी आप मनाओ। दूसरों की खुशी के अंदर आप झांक के देखोगे तो आपकी खुशी डबल नहीं हो जाएगी, आप उससे दुखी होगे। तो आपके पास में जो कुछ भी है उसमें आप खुश रहें। ऐसी शुभकामना के साथ में जय हिंद, जय भारत।